ओके। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ठीक से सोमेश्वर? ओके। तो आज का 7वां दिन है योग वशिष्ठ के हमारे सेशंस का। और आज हम कल जैसे बताया था मोक्ष के 4 द्वार पे द्वारपाल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये योग वशिष्ठ के शुरू में ही आता है। और मेरे हिसाब से किसी को भी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो ये 4 द्वारपाल बहुत काम के हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यहाँ पे है। अभी तक हमने जो जो भी देखा था, जो शायद नए हैं उनके लिए एक थोड़ी सी समरी कि श्री राम जी के जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है। जब वे करीब 16 साल के थे और अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आए, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा भ्रमण किया, देश में घूम के आए। और वहां से आने के बाद उनके मन में एक थोड़ा वैराग्य आया। उन्होंने देखा कि जीवन में व्यक्ति सब कुछ अ, आनंद के लिए और मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन किसी भी वस्तु में, परिस्थिति में उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिए ना लक्ष्मी काम में आती है, ना अपना शरीर काम में आता है, ना ही समय के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर कैसे क्यों जिया जाए, जीवन क्यों जिए? क्योंकि सभी का अंत अगर दुख में ही है तो इस जीवन को फिर क्यों ना त्यागा जाए, इसको पकड़ के क्यों कंटिन्यू करें? ऐसा उनका एक साधारण सुलभ प्रश्न था। और वे उस समय फिर काफी उदासीन थे। और उससे बाहर निकलने के लिए फिर वशिष्ठ ऋषि ने उनको मार्गदर्शन किया। हमने देखा श्री राम जी ने सबसे पहले अपना वैराग्य बताया। उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि उनको बताते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त करना है वो हमें केवल प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अगर श्री राम जी आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, आप यह चाहते हैं कि आपको आनंद रहे, और ये आप मतलब वो भले ही श्री राम जी को कह रहे हैं लेकिन है सारा ज्ञान हमारे लिए। मेरे हिसाब से तो ये दोनों भी ज्ञानी थे। लेकिन श्री राम जी ने ये थोड़ा सा नाटक किया क्योंकि भगवान विष्णु के रूप है। तो सारा जो ज्ञान ऋषियों के पास पड़ा था उसको निकाल कर बाहर लाने के लिए उन्होंने ये इस तरह से प्रयत्न किए कि अपने आप को अज्ञानी बताया और लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न किया। और वशिष्ठ ऋषि ने भी उनको जब ज्ञान दे रहे थे तो बड़ी सुंदरता से थोड़ी थोड़ी हिंट देके कि चलो मैंने कुछ बताया तो उसके ऊपर आपसे भी प्रश्न आना चाहिए। ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते करते प्रश्नोत्तर हुए हैं और सारा ज्ञान हमारे पास उन्होंने रखा है। तो सबसे पहले वही कहा कि कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसको हम सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ से नहीं देखेंगे, सिर्फ मुक्ति या मोक्ष के रूप से नहीं देखेंगे। शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि जीवन मुक्ति या ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना, ये तो गोल हमेशा होना ही चाहिए। उसके बाद भी एक हमारा यह गोल होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अभी जी रहे हैं तो हम आइडल या सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठेंगे। हमने भी कुछ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक शरीर है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ने, ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा कुछ करें। वैसे भी दोनों तरफ से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों ना कुछ करके करें। हाँ, ऐसे ही खाली बैठने से क्या होगा? तो जो भी करेंगे सर्वश्रेष्ठ करेंगे तो हमारे जीवन में नेचुरली जब तक हम उस लेवल तक पहुंचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, हमारे जीवन में ये कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। हमें कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी होती है, कभी बिजनेस चालू करना होता है, या फिर कुछ अपने रिलेशंस है उसके ऊपर काम करना होता है। छोटे छोटे गोल रहते हैं। और हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि वो हर गोल, हर प्राप्ति यह एक मोक्ष ही है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए केवल प्रयत्न ही काम में आते हैं, प्रयत्नों के बिना और कुछ नहीं होता। वशिष्ठ ऋषि ने ये एकदम जोर पूरा जोर दे के बताया था कि प्रयत्नों के सिवा कुछ होगा नहीं। भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अगर कोई भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और वहां पे उन्होंने
सबसे सुंदर बात ये भी कही कि जो भी कुछ प्राप्त करना है श्री राम जी, वो आपको एड़ी चोटी के जोर लगा के करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान में रहिए, अज्ञान में मत रहिए। कुछ भी हो जाए, क्योंकि अज्ञान ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप है। और चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करें। और ये स्वाभाविक है, हम जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें ज्ञान होना आवश्यक है। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं रखूंगा, तो उस क्षेत्र का अज्ञान में ही रहूंगा, तो नेचुरली मेरी वैल्यू आजू बाजू में कुछ नहीं होगी। आप अपने जॉब में हैं, जो भी आपके जॉब से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं उसमें आपको ज्ञान में रहना आवश्यक है। वहां पे आप अज्ञानी रहेंगे तो चार लोगों के सामने आपको कोई कीमत नहीं रहेगी, और फिर नेचुरली जो हमें प्रगति करनी होती है वो हमारी नहीं होती। तो ये बहुत सुंदर बातें हैं। हम सिर्फ इतना प्रयत्न करते हैं इन सेशंस में कि जो अध्यात्म में ज्ञान दिया है, जो योग वासिष्ठ में दिया है, उसको आज हम आज के भी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अप्लाई करते हैं, ताकि ये ना हो कि हम अध्यात्म की राह पे चले और दुनिया के हिसाब से हम एक क्या कहेंगे उसको, नाकाम, फेलियर इस तरह से देखे जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि जो अध्यात्म की राह पे होते हैं उनकी बुद्धि क्लियर होती है, वो योग शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ही रहे, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे, वे कभी भी फेल्यूर कहीं ना रहे। और इसलिए ये सारा ज्ञान हम आज देख रहे हैं। इसमें एक प्रश्न मैं शायद मैंने कहा है पहले, वो फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये सारा जो कर रहे हैं ना, जो ये सारा हम कुछ योग वशिष्ठ का ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे मन में ये पहले प्रश्न आना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में हम कल से थोड़ा उत्पत्ति प्रकरण आएगा तो वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आज उसके वहां जाने से पहले एक थोड़ा फाउंडेशन अपने आप में रख ले कि हमारे जीवन में ये प्रश्न हमेशा आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ क्या है। और इसीलिए आज आप थोड़ा उसके ऊपर विचार भी करेंगे। ये सेशन खत्म होने के बाद जब आप घर जाएंगे तो या अपने घर में ही रहेंगे, तो इसके ऊपर विचार अवश्य करिए कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ क्या है। इसके बारे में भी आज हमने थोड़ी चर्चा करनी है, तो वहां पे भी आएंगे। तो कुछ भी प्राप्त करना है, जिसको हम अपना मोक्ष कहते हैं, उस प्राप्त करने के लिए फिर क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के द्वारा, गुरु वचनों के द्वारा आपको ये प्राप्त करना है। श्री राम जी ने पूछा कौन सा शास्त्र, तो उन्होंने यही योग वशिष्ठ महारामायण ये कहा कि इसका अभ्यास करो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और फिर उसे और आसान करते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मोक्ष के चार द्वारपाल होते हैं, उनमें से किसी भी एक द्वारपाल के साथ आपकी अगर मैत्री हो जाती है, तो फिर मित्रता हो जाती है, तो आपको उस जो मंदिर है, मोक्ष का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर प्रवेश मिल जाएगा। उसको मंदिर कहे, चाहे ये राजमहल कहिए, जो भी कहिए, लेकिन आपका जो भी गोल है उसको एक आप मंदिर की तरफ अगर देखते हैं, तो उस मंदिर में प्रवेश पाना है तो उसके चार द्वारपाल रहेंगे। चार द्वारपाल मतलब चार डोर कीपर्स। इनमें से किसी भी एक डोर कीपर को, एक द्वारपाल से आपने मित्रता कर ली, तो फिर वो आपको अंदर जाने देगा। ये हमेशा होता है कि कहीं भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो पहले चौकीदार हमको रोक देते हैं। और उनसे अगर आपकी मित्रता रही तो स्वाभाविक है कि वो आपको आसानी से अंदर जाने देंगे। तो किसी एक से भी की, चार द्वारपाल कहे हैं, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि किसी एक से भी मित्रता की तो भी सफिशिएंट है, फिर आप अपने आप अंदर जाते हैं। और एक बार एक से मित्रता हुई तो बाकी के भी तीन जो द्वारपाल हैं, वो उनसे अपने आप मित्रता हो जाती है। क्योंकि द्वारपालों की भी आपस में मित्रता होती है ना, एक से दोस्ती कर ली तो दूसरे को बता देगा, अरे मेरा दोस्त है, ऐसा है ना? इस तरह से बातें चलती हैं। तो ये चार द्वारपाल में से कौन से चार द्वारपाल हैं, तो कहे हैं पहला है शम, जिसको इंग्लिश में, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन ठीक है, एक तरह से उसको सेल्फ कंट्रोल कहा गया है। दूसरा द्वारपाल है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु संगति या सत्संग। ठीक है, तो पहला है शम, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा संतोष, दैट इज कंटेंटमेंट। तीसरा है विचार, अम, जिसको हम कहते हैं क्वेरी, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। और चौथा है
साधु संगति कंपनी ऑफ होली वंस। ठीक है, अब चारों पे विचार करते हैं। पहले हम अध्यात्म की दृष्टि से विचार करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसको आज की क्षेत्र में अपने जो भी प्राप्ति करनी है, मटेरियल लाइफ में जो भी अचीव करना है, उसको हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। तो शम, यह कहा गया है कि जिसके पास शम है, यह गुण, वो हमेशा शांत रहता है। उसकी परिस्थिति में, उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, हाँ, उस हर परिस्थिति को शांति से ही देखेगा, उसमें स्थिर रहेगा। उसकी बुद्धि, या ऐसे कहती कि मेरू पर्वत के समान, जैसे जैसे मेरू है, मेरू पर्वत जितना स्थिर होता है वैसे इसकी बुद्धि रहती, वो उतना ही स्थिर रहेगा। जीवन में कितने भी ऊंच नीच आ जाए, कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे आ जाए, हमारा अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री का पॉइंट है ये, कि यहाँ पे जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, वह व्यक्ति उस परिस्थिति में स्थिर रहेगा और इतना शांत रहता है कि ऐसा कहा जाता है उसको देखने के बाद या उसके संपर्क में आने के बाद अच्छे अच्छे लोग कितने भी गुस्से में रहे, कुछ भी रहे, वे भी शांत हो जाते हैं। उसके साथ रहेंगे तो एकदम आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसके संपर्क के, जैसे हम गुरुदेव को देखते हैं ना, मेरे साथ ये कई बार हुआ है कि कुछ प्रश्न लेके जाता हूँ उनके सामने और फिर पूरा भूल ही जाता हूँ। हाँ, कोई प्रश्न ही नहीं रहता। सोमेश्वर जी भी ये मानते हैं, कुछ भी हो जाए वो प्रश्न ही नहीं रहता, इतना उनका एक खुद का ऑरा रहता है, अंदर से इतने शांत रहते हैं। गुरुदेव ने भी अपने आप से कुछ कहानियां बताई थी कि कभी एक बहुत हिंसक, वायलेंट जो क्राउड होता है उनके सामने आया था, लेकिन गुरुदेव ने जो उनकी शक्ति थी, अपने आप को इतना शांत रखा कि सामने वाले भी उतने ही शांत हो गए। उनकी तो कई कई कहानियां हैं, एकदम बड़े बड़े सांप को भी वो अपने पास ऐसे रख लेते हैं जैसे कुछ किसी का, उनको कुछ होता नहीं है। आजू बाजू के लोग डरे रहते लेकिन गुरुदेव को कुछ होता नहीं है। तो कभी समय मिला तो वो कहानी भी बताऊंगा कि कैसे हिंसक जानवर भी उनके साथ एकदम शांति से रहते हैं। लेकिन शम का यह गुण है, और हम देखेंगे इसको, ये कहा गया है कि सेल्फ कंट्रोल कहते हैं इंग्लिश में। यह वो गुण है कि जहाँ पे आपको आपकी मन की स्थिति इतनी सुंदर रहती है, इतनी स्थिर रहती है कि कुछ भी हो जाए, आप उस पे एक आम भाषा में कहा जाए तो आप हिलते नहीं, आप स्थिर रहते। अभी ये गुण क्या होता है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हम क्यों विचलित होते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो उसके कुछ कुछ कारण हैं। देखें कि क्यों विचलित होते हैं। विचलित होने का एक सबसे पहला कारण है कि हमारी अपेक्षा होती है कि कुछ परिस्थिति, कुछ व्यक्ति, कुछ घटनाएं या कुछ विचार, ये एक पर्टिकुलर तरह से हो, और जब वो वैसे नहीं होते तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और जब हम स्वीकार नहीं कर सकते तो स्वाभाविक है कि हमें फिर थोड़ी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, या फिर हम जैसे दूसरा एक गुण है कि हम जो षड ऋतु रहते हैं, तो उसमें से किसी एक चीज को हम अब जो एक्सपेक्टेशन उससे कुछ अलग समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी सुंदर स्त्री को देख लिया तो मन विचलित अगर हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जो एक अपेक्षा रखी होती है उससे कुछ ज्यादा उसको दिख रहा है। तो ये जो हमारी बाउंड्रीज रखी है, एक तो मैं जो अपेक्षा करता हूँ उससे कुछ तो ज्यादा है, या जो अपेक्षा कर रहा हूँ उससे कुछ तो कम है। कम है तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ज्यादा है तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। मोह है, पैसा का हमें कहीं आकर्षण दिखाई दे रहा है, नेचुरली हम अपेक्षा करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे रहेंगे तो हमें कितना, 5%, 6%, 7% कुछ तो मिलता है। लेकिन कोई आके बोलता है कि मैं तुम्हें 15% देता हूँ, 20% देता हूँ, तो फिर मोह में फंस जाते हैं वहां पे, नहीं वहां हम पैसे उलझा देते हैं। तो ये जो इस तरह की भावनाएं होती है कि कुछ अपेक्षा से कम है या ज्यादा है, और इसीलिए या तो हम उसको स्वीकार नहीं करते या उसमें फंस जाते हैं, उसमें गुस्सा हो जाते हैं। जेलसी का भी थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। तो ये सारे गुणों को थोड़ा विचार करने के बाद समझ में आता है कि ऐसी ऐसी बातों में हम उलझ जाते हैं जहाँ जरूरी नहीं होता, और उसके बाद तो संकट ही संकट होते हैं। तो ये जो मोक्ष के राह पे चल रहे हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनका सबसे पहला गुण वो होना चाहिए कि उनके अंदर शम होना चाहिए, शांत होने चाहिए। ना उन्हें क्रोध आना चाहिए, ना वे किसी आकर्षण में फंसने चाहिए,
जीवन में अगर कुछ बहुत प्राप्त हो गया तो भी उनको उससे कुछ खास ऐसा आनंद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ नुकसान भी हो गया तो भी उनके लिए वो नुकसान नहीं होता, वो उस स्थिति में भी स्थिर रहते हैं। यह वो लोग हैं जिनके साथ आप रहेंगे तो काफी आनंद रहेगा आपके जीवन में भी। आपको एक समाधान तृप्ति रहेगी कि हाँ, मैं अच्छे लोगों के साथ हूँ। उनके संपर्क में आते ही शांत लगता है। यह हमने कई बार अनुभव भी किया है कि मन काफी अस्थिर है, फिर लगता है चलो किसी से बात कर ले। और फिर आप किसी को फोन करते हैं, उनसे समय मांगते हैं, और बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे कितना शांत लगा मुझे। हाँ, वो भी गुरुदेव ने हमारे, मेरे ख्याल से एडवांस कोर्स के इसमें डिस्कोर्स में कहीं पे आ जाता है कि उस व्यक्ति के साथ बैठने के बाद आपको कैसे लगा, कि उसके साथ बैठने के बाद आपको शांत लग रहा है, या फिर उसने बहुत बातें की और आपको ऐसा लगा कि और थोड़ा दिमाग हेवी लेके चल गए। किसी पेशेंट के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे जाके आप उसको और कई कहानियां सुनाते हैं तो बेचारा पेशेंट और भी टेंशन में आ जाता है। ऐसा होता है। या फिर उससे उसके साथ मिलने के बाद ये होता है कि उसको एकदम रिलैक्स लगता है। ये जो मोक्ष के मुमुक्षु का व्यवहार कैसे होगा, तो वो इस बात को ध्यान में रखे। और आपको भी आप मुमुक्षु है इसलिए बताऊंगा कि सुनना ये इसमें एक सबसे उत्तम गुण होता है। आप अपनी कहानी सुनाने के बदले लोगों को सुने, उनको रिलैक्स कर दे, उनको कंफर्टेबल करे, तो वो एक मुमुक्षु का खास गुण होता है। दूसरा है कि दूसरों की कहानियां सुन के हम कभी विचलित नहीं होंगे। ये अक्सर हमने देखा है कि जिनके पास क्षम नहीं होता, वो किसी ने ट्रिगर दे दिया तो अपना भी ट्रिगर चालू हो जाता है। एक व्यवहार की बात बता देता हूँ। जो थोड़े विकेट लोग होते हैं, सास बहू की कहानी मेरी फेवरेट होती है। अगर किसी को उकसाना है उसको उसकी सास के बारे में बताने के लिए, तो जाके अपनी सास की निंदा शुरू कर दे और फिर रुक जाए, तो वो भी कहते हाँ मेरी सास भी ऐसी है वैसी है। और फिर आप प्रश्न पूछना शुरू करें तो वो अपनी सास के बारे में निंदा शुरू कर देती है। ऐसे विकेट लोगों को पहचाने। क्षम वाले लोग इनमें, इन बातों में नहीं फंसते। हाँ, वो अपने आप को इतना शांत रखते, समझते क्या हो रहा है करके, और अपने आप को इन सारी चीजों से, दुखों से, निंदा से, किसी की असूया से, या सारी जेलसी से, सारी चीजों से अपने आप को बचाते हैं। यह क्षम का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ कंट्रोल। और यह किस तरह से आता है, तो जब हम इस दुनिया को, इस जगत को ये समझते कि सब कुछ अस्थिर है, किसी में भी कुछ खास रस नहीं, जो कुछ भी है हमारे मन में है, वो वहां पे हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसके साथ संतोष जुड़ा होता है, और संतोष भी, हमें ये सारे चारों गुण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो दूसरा है संतोष। संतोष मतलब कंटेंटमेंट, समाधान। अगर हमारे मन में समाधान है, तो ऐसा कहा गया है कि हम सबसे श्रीमंत हैं, सबसे अमीर हैं। कैसे? हम जैसे हमने कई बार शायद पहले भी कहा है कि हम किसी ब्लेसिंग कैंप के लिए किसी बस्ती में, किसी स्लम्स में जाते हैं। वहां पे लोग पूछते हैं कि आइए बैठिए, चाय पीजिए। नाश्ता हो रहा होता तो नाश्ता भी ऑफर कर देते हैं। हम कुछ लेते तो नहीं है, लेकिन एक मन की उदारता वहां पे दिखाई देती है। उनसे पूछा जाए कैसे हो आप, तो कहते हैं कि बस आनंद में, सब कुछ ठीक है। एक छोटी सी 10 बाय 10 की खोली होगी, 10 बाय 10 का कमरा होगा, लेकिन वहां पे भी आनंद में रहते हैं। ये एक संतोष का उदाहरण होता है। ऑन द अदर हैंड, हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, बड़े बड़े महल है, उनके नाम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता। फिर भी दुख में ही रहते हैं। फिर भी कंप्लेंट करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हमने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस देखे हैं कि प्रॉपर्टी, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी झगड़ा होते रहता है। किसी ने सचमुच मन में शांति होती तो कह देता कि नहीं, छोड़ दो। हम अच्छे अच्छे घरों में भी, बच्चों में भी झगड़े होते देखते कि एक चॉकलेट के ऊपर झगड़ा हो रहा है। बच्चों का स्वभाव होता है, बात अलग है, उसमें झगड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन थोड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बीच में भी प्रॉपर्टी के ऊपर या कई किसी मामले में झगड़े होते रहते हैं। संतोष ही नहीं है, समाधान ही नहीं है। वो कंटेनमेंट अगर रही ना, और उसका पॉजिटिविटी का भी एक अप्रोच है, गुरुदेव ने वो भी कहानी बताई है कि हमारे पास सब कुछ है, और ये क्रिएशन ऐसा है कि आपको खाली पेट रहना नहीं पड़ेगा। आपको जो जो भी आवश्यकता रहती है वो हमेशा मिल जाता है। इस क्रिएशन में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसको उसकी आवश्यकताएं
पूरी नहीं की जाती। सब जो देने वाले ने है वो सब कुछ सबके लिए करके रखा है, सब व्यवस्था करके रखी। हमारा मोह, हमारी जो लोभ होता है, ग्रीड है, वो होता है कि हम मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए के पीछे भागते भागते रहते हैं, और वो समाधान न होने की वजह से फिर दुख में फंस जाते हैं। कई लोग हैं, अगर आप उनके दुख के कारण देखेंगे तो उसमें एक कारण यही है कि मुझे और चाहिए। हाँ, ये और की जो अपेक्षा होती है वो उसका कारण कि मुझे अंदर में समाधान नहीं है, उसकी वजह से और चाहिए में फंसे जाते हैं। और ये समाधान जिसके पास है वो सबसे श्रेष्ठ है। समाधान और सेल्फ कंट्रोल ये एक दूसरे से एसोसिएटेड भी है। शम और समाधान, जिसके पास समाधान है उसके पास अपने आप शम आ जाता है। कई क्षेत्र में है कि लोग और की अपेक्षा करते हैं और उसमें फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहा तो फिर उसके पीछे भागते रहते। सीधा सीधा उदाहरण है, किसी को डायबिटीज है, शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन किसी पार्टी में चले गए, तो पार्टी में चले जाने के बाद वहां पे यूँ समझे गुलाब जाम दिखाई देते हैं, तो मन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे डायबिटीज है, ये नहीं खाना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। पर कोई दोस्त आके कहता है कि अरे नहीं, ये तो गुलाब जाम बहुत सुंदर है, इसको खाना ही चाहिए। तो कहते कि नहीं, मुझे नहीं चलते, शुगर है, डायबिटीज है, नहीं खा सकता। तो दोस्त कहता है अरे ऐसा गुलाब जाम जिंदगी में खाने को नहीं मिलेगा। अपने जो प्रेसिडेंट है, उनका जो शेफ है ना, वो आज स्पेशल यहाँ पे आया है इस पार्टी में और उसने गुलाब जाम बनाए हैं, तो अच्छा मौका है, खा लो। ऐसा अवसर फिर से जीवन में नहीं मिलेगा। तो उसने इतना हमारा ब्रेन वॉश कर देता है कि चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना साधु संगति भी कही गई है, उसको भी हम देखेंगे, वो भी एसोसिएटेड है। तो ये हम विचार भी नहीं करते, जाके खाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि चलो एक ही गुलाब जाम खा लेते हैं, जरा देख लेते हैं कैसा है, कहा इसने इतना तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं। एक गुलाब जाम हम खा लेते हैं। एक गुलाब जाम खाने के बाद इसने इतनी तारीफ की होती है कि वो गुलाब जाम कैसा भी रहे, हमें अच्छा ही लगता है, और वो एक्सेप्शनली अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो हम उसको खा लेते हैं और खाते समय कहते हैं वाह वाह वाह, सचमुच कितना अच्छा है। फिर मन कहता है, हमने देखा है मन का स्वरूप कि एक से तो समाधान होता नहीं, तो चलो और खा लेते हैं। हाँ, ना तो समाधान रहा है, और खाते हैं। फिर मन कहता है कि नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो, डायबिटीज है, शुगर बढ़ जाएगी। फिर तो मन छूट ही जाता है, कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में जाके इंसुलिन का थोड़ा डोज बढ़ा लूंगा। और यह कह के हम लोग उसको और एक एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं, इधर गुलाब जाम भी खा लेते हैं। और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब हमारा श्रम नहीं रहता, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, वो खाने के बाद थोड़ी देर में विचार होता है कि काश मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया होता। अगर मेरा अपने आप पे संयम रहता, श्रम रहता, विचार कर सकता, तो ये गुलाब जाम तो क्या बड़ी बात थी, उसको छोड़ देता। लेकिन उस समय हमने जो गवाया, और उस समय एक अपने आप में थोड़ी सी कभी कभी घृणा भी आ जाती है कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि एक गुलाब जामुन की वजह से अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख सकता। हाँ, अपने आप बारे में ही थोड़ा सा अपना विश्वास कमजोर हो जाता है, अपने आप के बारे में घृणा आती है, और फिर अपने आप पे प्रश्न करने लगते हैं। ये ज्ञान में रहने के बाद भी होता है। मैंने कल ही बताया कि अगर ऐसा होता है तो उस ज्ञान को और अपनी शक्ति को ना कोसे, वो आगे जाके हमको प्राप्त होने ही वाला है। ठीक है, हम आज थोड़ा कंट्रोल नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, कल जाके आ जाएगा। इसलिए ज्ञान को छोड़ना नहीं, फिर से प्रयत्न करने हैं। लेकिन जब भी हम इस ये गुण हमें एडिशनली दे रहे हैं, प्रयत्न तो करने ही है, लेकिन ये गुणों के माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी करने की कोशिश करें। तो यह सेल्फ कंट्रोल ना होते हैं, जब नहीं रहता हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल, तो उसका एक कारण है कि समाधान नहीं है। अगर हमने अपने आप को बताया होता उस समय कि ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जीवन में, कि कौन सी बड़ी बात है, ये गुलाब जाम बता रहे हैं, लेकिन मेरे अभी तक कितने जन्म हो चुके हैं और कितने जन्मों में मैंने कितने बार क्या क्या नहीं खाया है। तो इस बात का एक जानकारी अगर हमारे पास रहती है, इस बात यह ज्ञान अगर हमारे पास रहता है, तो वो गुलाब जाम क्या नहीं, बहुत खा लिए इस जीवन में, क्या खा के करेंगे, नहीं चलता शरीर को, शास्त्र में लिखा है ना, मेरा शास्त्र मेरे डॉक्टर बता रहे हैं नहीं चलता तो नहीं चलता, छोड़ दो। क्या उसके पीछे इतना अट्रैक्शन क्या है? यह जब हमें ज्ञान रहता है तो हम सेल्फ कंट्रोल आसानी से लेके आते हैं।
कहीं तो समाधान भी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, समाधान भी उसको सपोर्ट करता है। मेरे पास समाधान है, मैं अपने जीवन में कई बार सब कुछ कर चुका हूँ, मैं तृप्त हूँ। वरना हम एक चाय तक नहीं छोड़ सकते। अगर समाधान नहीं रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, तो हम चाय की आदत भी नहीं छोड़ सकते। हम जितने देखते लोग व्यसनों में फंसे हैं, कहीं पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कहीं पे समाधान नहीं है। हो गया ना, कितना करना है, कितना ड्रिंक्स लेना है, कितना स्मोक करना है, कितना नॉनवेज खाना है। अपने शरीर को समझाइए कि ये सब सफिशिएंट है, मैं कर चुका हूँ, इसमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, अब छोड़ो। लेकिन हमारा समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान है वो सबसे श्रीमंत है, सबसे अमीर है। जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है वो सबसे, उसके पास सबसे बड़ा आनंद है, सबसे, जिसको हम कहेंगे परम सुख है। ये देखिए, जब भी आपके जीवन में ऐसे कभी परिस्थिति आई है कि सेल्फ कंट्रोल का उपयोग करना है, और जब हमने सेल्फ कंट्रोल रखा, उस समय हमें लगता है कि हाँ, सचमुच मैं कुछ तो योद्धा हूँ, मैं कुछ विजय प्राप्त कर सका हूँ। आगे जाके योग वशिष्ठ में इस गुण को काफी महत्व दिया गया है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल है, क्षम है। कि ये बड़े बड़े योद्धा भी उनको यूं कहेंगे, युद्ध में जाके बड़े बड़े युद्ध जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, बड़े बड़े पहलवान हैं। लेकिन अपने मन के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो फिर कुछ नहीं है। और जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं, जो क्षम में है, समाधान में है, वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने सबसे श्रेष्ठ युद्ध जीत लिया, मन का युद्ध जीत लिया। ठीक है। तीसरा है विचार। ये है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। विचार के जैसा ज्ञान नहीं। कौन सा विचार होना चाहिए? कि मैं कौन हूँ, इस जीवन में मैंने क्या प्राप्त करना है, ये आजू बाजू जो देख रहा हूँ वो सचमुच सच है कि झूठ है। मैं अपनी तरफ से हमेशा विनोद से कहता हूँ कि यहाँ पे पैदा होने के बाद जब भी हमें अवसर मिला, अगर हमने इस बात का विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, तो फिर इस जीवन में क्या किया। हाँ, यहाँ तक आए और यही नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। सब कुछ किया, सब जीवन भर भाग दौड़ करते रहे, जॉब किया, फैमिली बढ़ाई, संसार किया, झगड़े किए, प्रेम किया, सब किया। लेकिन यह जो दिख रहा है आईने में खड़ा होने के बाद, कम से कम पूछो तो भाई कौन है। हाँ, दिख रहा है वो शरीर है क्या? तो फिर जो मरा हुआ है वो भी तो शरीर ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? तुम जो चल रहे हो, तो कौन है वो चला रहा है? ऐसा कौन है कि जिसको हम कहें कि हाँ वो मैं हूँ? वो मैं मतलब क्या है एग्जैक्टली? आगे जाके बहुत सुंदर मेडिटेशन है, उसमें भी इस बात का रेफरेंस आया है। थोड़ी उसकी झलक बता देता हूँ। कि जो कहते हैं ना मैं, उसको पूछो कि कहाँ पे है, सर पे है या पाँव पे है। अगर एक किसी एरिया में है तो उसको काट के छोड़ दे, तो फिर बाकी जो बचता है वो है कि नहीं है, या जिसको काट के रखा है वो है कि नहीं है। किसी की उंगली कट गई, तो उंगली में अगर मैं है कि नहीं है, उंगली तो हिल रही है तो मैं है, उंगली को काट के रख दो, फिर जो बचती है वो है क्या? तो नहीं है। तो फिर जो बचा है वो है, तो कल सर को काट के रख दो, फिर जो बचा है वो रहता है क्या? पूछो वो मैं है कौन, कहाँ पे है। हाँ। और विनोद से ये कहा जाता है, मस्ती में कह देता हूँ, कि पूरा जीवन जी लिए और इस प्रश्न को पूछा तक नहीं, उत्तर मिलेगा कि नहीं बात की बात है, लेकिन पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूँ। तो जब ऊपर जाते हैं और जाने के बाद अगले रास्ते में पूछा जाएगा, भगवान के पास जब जाएंगे, यमराज के पास, कि सारा जीवन घूम के तो आ गए, लेकिन ये पूछा कौन है, अपने आप को पहचाना? तो जब उत्तर उसका आएगा कि नहीं, मैंने तो नहीं पूछा है प्रश्न, तो कहेंगे जाओ, उतना तो कम से कम पता करके आओ, इतना जीवन जिए और यही नहीं पता किया तो किया क्या लाइफ में। हाँ, यही तो एक चीज है जो समझने लायक है, और यही एक विचार है। विचार जो कहा गया है वो यही विचार होना चाहिए, कि मैं कौन हूँ। इसका ही विचार नहीं किया तो क्या किया आवश्यक इस जीवन में। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मतलब आत्मविचार। हाँ, यही विचार है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और चौथा है साधु संगति, सत्संग। देखिए, आज आप सत्संग में हैं, आपको किसी ने फोन करके बताया होगा, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया होगा, किसी ने कहीं तो बताया होगा कि जाओ जरा इस ज्ञान को सुनो। और यह ज्ञान आज, मैं आशा करता हूँ आपको प्रिय लग रहा है, आनंद दे रहा है, कि कुछ तो हमें मिलेगा अपने जीवन में सुख देने के लिए। हम इस जीवन में, हमारे कई सारे मित्र होते हैं, और हम कई संगति में रहते हैं।
तो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिन्होंने हमें सचमुच जीवन में सबसे श्रेष्ठ आनंद देने वाली बात कही। किसी ने हमें कुछ दिया होगा, गिफ्ट दिए होंगे, किसी ने हमें कोई कंपनी दी होगी, किसी ने हमें कोई साथ दिया होगा, कुछ नॉलेज दिया होगा। पर क्या ऐसा ज्ञान दिया है या कोई ऐसी राह पे लेके आए हैं कि जिससे जीवन में हमेशा के लिए ही सुख मिले? ऐसा कोई है? अगर ऐसे है तो वो आपके सच्ची साथी है। वो साधु है जो एक्चुअली जो हम उनको कहेंगे साधु संगति है। साधु किसको कहा जाता है? जो साध्य को प्राप्त करा देता है। मेरे जीवन का जो भी साध्य है, मुझे जो प्राप्त करना है, साध्य मतलब क्या? जो मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे चाहिए, वो जो मेरा साध्य है, जो उसको प्राप्त करा देता है, उस राह पे लेके जाता है, उसको हम कहेंगे साधु। और हम उसके संगत में है कि नहीं, ये देखना चाहिए। इन चार गुणों में से तीन गुण हैं जो शम, विचार और संतोष, ये मन की स्तर पे होते हैं। लेकिन साधु संगति ये ऐसी है कि जो हम किसी के हाथ में दे देते हैं, और इसीलिए ये सबसे आसान है। बस आपको किसी के ऊपर श्रद्धा रख के ऐसा कोई मित्र पकड़ना है जिसके हाथ में अपने जीवन की डोर थमा देगी। और ऐसा पुरुष या ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में होने आवश्यक है। पिछले जो सत्र में था, वहां पे भी ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने इस बात को बड़ा जोर दे के कहा था कि कोई तो हो कि जिसके ऊपर भरोसा रख सके, विश्वास रख सके, जिसके साथ आप ओपन हो सके कि हाँ, मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम जो कहोगे, तुम जिस तरह से मार्गदर्शन करोगे, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो मुझसे थोड़ी देर आप कंटिन्यू करेंगे।